नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। बगल के राज्य में चुनाव चल रहा हो, योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों को यदि गठबंधन के सहयोगी यानी मोदी जी के साथी ही मना करने लगे, ये कहने लगे हैं कि भैया बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फलाने जी को मत बुलाना, वो आते हैं तो कभी बुलडोजर की बात करते हैं, कभी कब्रिस्तान की बात करते हैं, हमारा नुकसान होता है, आपका क्या, आप तो इसी तरीके से वोट लेते हैं। तो सोचिए ये कितनी बड़ी फजीहत की बात है। आज की तारीख में सियासी गलियारे में यह चर्चा आम हो चली है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि माननीय योगी आदित्यनाथ की डिमांड बिहार में बिल्कुल ही कम हो गई। और कैसे हुई, क्यों हुई, जरा उस चीज को समझने की जरूरत है। एक पत्रकार हुआ करते थे मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी लंबे समय तक, अभिषेक उपाध्याय, पॉलिटिकल एडिटर एबीपी न्यूज में रहे। आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर वो अपना चैनल चला रहे हैं टॉप सीक्रेट। हालांकि अभिषेक आज भी दिल्ली की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश की उन्हीं खबरों पर फोकस करते हैं जो खबरें योगी जी को टारगेट कर रही हो। यह कहा जा सकता है कि उनका भी अपना एजेंडा है, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन उन तमाम एजेंडों के बीच एक सच्चाई जरूर है। और सच ये कि अभिषेक आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। उनकी अपनी एक पारखी नजर है और वो अधिकतर सत्य ही बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मामले में, योगी आदित्यनाथ के मामले में। हालांकि ये खबरें और भी कई जगहों पर आ चुकी हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना अभिषेक ने बहुत विस्तार के साथ आज इस बारे में कुछ लिखा है। तो आपकी स्क्रीन पर अभिषेक का एक ट्वीट है। बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को बिहार के चुनाव प्रचार से लगभग बाहर ही कर दिया गया है। दरअसल उनकी दो ही रैलियों में इतना हिंदू मुसलमान और गाय कब्रिस्तान फैल गया कि पार्टी और उसके प्रमुख सहयोगी दोनों परेशान हो गए। अपना वोट प्लस नहीं हुआ और आते हुए वोट में भी पोलराइजेशन के चलते डिवीजन का बड़ा खतरा पैदा हो गया। प्रमुख सहयोगियों ने तो हाथ जोड़ लिए। नतीजे में बस दो ही रैलियों के बाद वो बिहार की धरती से बाहर हैं। जानकारी मिली है कि उनके दिल्ली भ्रमण में इस बात का दुखड़ा भी रखा गया है। पार्टी के सामने दुविधा यह है कि उनसे हिंदू ना मुसलमान ना बुलवाए तो फिर बुलवाए क्या। उनके पूरे राजनीतिक करियर की इकलौती उपलब्धि यही है, बाकी कुछ भी शेष नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी क्या इस शर्त पर कुछ रैलियां उनके नाम करेगी कि वे हिंदू मुस्लिम का डोज कुछ कम करेंगे और बिहार में एनडीए के एजेंडे पर बात करके चुनाव प्रचार में सशर्त हिस्सेदारी का गम करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में इस बाबत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बिहार की धरती की महान विभूति जन कवि बाबा नागार्जुन लिख गए हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। सो बाबा की भावनाओं को सुधारे करते हुए साफ शब्दों में पूरी कहानी रख दी है। अभिषेक ने योगी आदित्यनाथ को लेकर यह ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में यह ट्वीट किया। लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ से दूरी कौन बनाना चाह रहा है बिहार में? तो जवाब है भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर कि सबसे प्रमुख सहयोगी यानी कि नीतीश कुमार हो, बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार वैसे भी वक्फ संशोधन बिल जैसे ही पास होता है उसके बाद से एक बड़ा चंक उनके मुस्लिम वोट बैंक का वो उनसे छिटकता हुआ नजर आता है। तमाम नेता उनकी पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं। अब जरा सोचिए दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं। नीतीश कुमार आज की तारीख में उनके अंदर एक छटपटाहट दिखती है कि माइनॉरिटी वोट जो चले गए थे उन वोट्स को कैसे वापस लेकर के आया जाए, कैसे एक बार फिर अपना वो वोट बैंक हासिल किया जाए। एलजेपीआर के साथ भी यही समस्या है। उनके पास भी मुस्लिम वोट बैंक तो है और तमाम ऐसी सीटें हैं एलजेपीआर के खाते में और जनता दल यूनाइटेड के खाते में जहां पर यह बात आप समझ सकते हैं कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के वो वहां पर चुनाव जीतने की हालत में नहीं रहेंगे। यानी कि अगर योगी आदित्यनाथ जी यूं ही प्रचार करते रहे एनडीए की तरफ से, हर बात में कब्रिस्तान लेकर आते रहे, हर बात में हिंदू मुसलमान लेकर आते रहे,
हर बात में उसी तरीके की बात होती रही, ना जाने कौन कौन से जिहाद का जिक्र होता रहा, ना जाने किस किस प्रकार के बुलडोजर न्याय का जिक्र होता रहा। उत्तर प्रदेश की तमाम कहानियां एक यशगान के तौर पर यदि बिहार में जाकर सुनाई जाती रही, तो फिर वहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है इन तमाम सहयोगी पार्टियों का, वो कम होता हुआ नजर आएगा। और यही एक बड़ा कारण है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी हाथ जोड़कर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भाई साहब, बाकी सब ठीक है, लेकिन दो लोगों से दूरी बनाने की जरूरत है चुनाव प्रचार के दरमियान। कौन है वो दोनों लोग? एक तो योगी आदित्यनाथ, आपने जान लिया, और दूसरा नाम है झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर यानी कि गिरिराज सिंह साहब का। इन दोनों नेताओं से एनडीए के तमाम सहयोगी दूरी बनाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव याद कीजिए, झारखंड का चुनाव याद कीजिए। इन दोनों चुनावों में योगी आदित्यनाथ की जबान पर यही सारी बातें हुआ करती थी। कभी बटेंगे तो कटेंगे का नारा, और इस नारे के जरिए एक लकीर खींचने की कोशिश कि बटोगे तो कौन काटेगा, आप ये समझ लीजिए, है ना। मतलब हिंदुओं आपस में मत बटो, नहीं तो कट जाओगे। इस तरीके के नारे बहुत आम हो गए थे, इस तरीके के नारे लगातार लगाए गए। बात इतर है कि यह नारा सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जबान पर नहीं था, इसी तरीके के सिमिलर नारे नरेंद्र मोदी की जबान पर भी थे, यानी कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अब एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारों के साथ बिहार में यदि एनडीए उतरेगी तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को होगा, एलजेपी-आर को होगा, तमाम सहयोगियों को होगा, जीतन राम मांझी को होगा, उपेंद्र कुशवाहा को होगा। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस के पास सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में चुनाव प्रचार के लिए कौन है? तो जवाब है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे लोग, अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खां भी जा रहे हैं। स्टार प्रचारकों की पूरी सूची जारी की जा चुकी है, और कल की तारीख में राहुल गांधी बिहार से चुनावी प्रचार का शंखनाद करने के लिए मैदान में उतर चुके होंगे। यानी कि एक तरफ सामने वो तमाम चेहरे हैं जो वोटों को पोलराइज करा सकते हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ या फिर कि गिरिराज सिंह जैसे नाम, जिनकी वजह से वोट प्लस तो नहीं होंगे, लेकिन वोटों के कटने की, वोटों के घटने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लिहाजा ये अपील आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के कर दी गई। अब ये एक बड़ा झटका तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए है। उनका अपना एक बड़ा कद रहा है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं पर भी इस तरीके के पोलराइजेशन की जरूरत होती है, वहां पर योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल करती रही है। झारखंड में भी इस्तेमाल करने की बखूबी कोशिश की गई, तो महाराष्ट्र में भी हमने इसका उदाहरण देखा था। लेकिन उन तमाम उदाहरणों के बरक्स आज की तारीख में बिहार की जमीनी राजनीति कहीं ना कहीं उन तमाम चुनावों से अलग होती हुई नजर आती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि महाराष्ट्र में जब गठबंधन की बात होती है, एनडीए की बात होती है, तो वहां पर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ थे, वहां पर अजीत पवार थे, और दोनों ही दलों का कोई खास लेना देना माइनॉरिटी वोट बैंक से कभी नहीं रहा है। लेकिन आज की तारीख में जब हम बिहार को देखते हैं, तो तमाम सहयोगी प्रमुख घटक दल, मुख्य घटक दल, उन सभी का लेना देना माइनॉरिटी वोट बैंक से रहा है। नीतीश कुमार का भी रहा है, और मोदी जी के सो कॉल्ड हनुमान यानी चिराग पासवान का भी रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी का नाम है हम, उसका भी लेना देना रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा का भी लेना देना रहा है। यानी कि आज की तारीख की तल्ख हकीकत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मजबूर करती हुई प्रतीत होती है कि वो योगी आदित्यनाथ को बिहार के चुनावों से दूर रखे, क्योंकि दूर रखेगी तो निश्चित तौर पर उसका लाभ तमाम सहयोगियों को मिलेगा, और अगर दूर नहीं रखती है तो निश्चित तौर पर वोट प्लस होने की बजाय वोट घटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये राजनीति अवसरवाद की राजनीति है, ये वो राजनीति है, वो क्रूर हकीकत है, ये तल्ख हकीकत है इस राजनीति की, जहां पर आपको अगर जरूरत है आपकी तो आपको पूरा महत्व दिया जाता है। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ, जिनको लेकर किसी जमाने में ये नारे लगाए जाते थे
योगी बहुत ही उपयोगी, आज की तारीख में बिहार के लिए वो योगी उपयोगी नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।